Very good morning to everyone. Look at the beautiful sunset. एक मिनट अभी मैं आपको दिखाता हूँ. सेल्फी कैमरा अच्छा नहीं है आईफोन का. ब्यूटीफुल वेदर हो रखा है. थोड़ा ठंडा है इस वक्त. नाक मेरा बंद है. कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी इज़ रेडी. क्लास है मेरी. नींद का थोड़ा चल रहा है दिक्कत. मेरी 6 आवर्स की नींद पूरी हुई है. सोने की कोशिश मैंने बहुत पहले की थी बट थोड़ी नींद नहीं आई, पता नहीं क्यों. आई होप आप सब भी ठीक होंगे. सो लेट्स सी हाउ द डे गोज. अभी मुझे जाना है योगा रिजॉर्ट टू टेक वन योगा क्लास. उसके बाद देखते हैं टाइम बैठेगा, क्योंकि ब्रेकफास्ट मैं जनरली फिर वहीं करता हूँ. फिर अगर देखते हैं अगर टाइम बैठेगा तो फिर सुबह सुबह जाऊँगा. वापस आके फिर जाऊँगा जिम. और अगर नहीं बैठता है तो फिर जाऊँगा मैं शाम को जिम. बट लेट्स सी, आई वांट टू सेट माई रूटीन प्रॉपरली. बहुत टाइम से मैं शाम को जिम जा रहा हूँ, जो कि मैं पहले नहीं जा रहा था. 2 हफ्ते पहले मैं मॉर्निंग में प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग का ये काम हो जाता है तो फिर मुझे आफ्टरनून और उसके बाद का थोड़ा टाइम मिल जाता है थोड़ा काम करने पे, थोड़ा अपना पर्सनल वर्क और ये सब चीज़ें करने में. और फिर ये भी होता है कि शाम तक धीरे धीरे दिमाग वैसा होने लग जाता है कि जाओ या ना जाओ, जाओ या ना जाओ. सो लेट्स सी हाउ द डे गोज. नाक पूरा हाल हो रखा है. ओके. और कुछ ऐसा है अभी का सनराइज. पेड़ों के पीछे छुपा हुआ है. ब्यूटीफुल. सो लेट्स गो टू टेक योगा क्लास. सनसेट आपको दिखे, सॉरी मैं सनसेट क्यों बोल रहा हूँ यार, सुबह भी भैंचों में सनसेट ही बोल रहा था. सनराइज़ आपको दिख रहा होगा. और इस वक्त टाइम हो रहा है 8:10. मुझे 12 से 15 मिनट लगते हैं पहुँचने में. और ये है कुछ गोवा का ब्यूटीफुल मॉर्निंग. जैकेट मैंने पहन रखी है और थोड़ी ठंडी हवा चल रही है बट इट्स प्लेजेंट वेदर. और यहाँ से राइट अब मैं कनेक्ट हो रहा हूँ हाईवे की तरफ. अब मैं जिस तरफ जा रहा हूँ वो कर्नाटका की तरफ जाता है. एज मैं साउथ गोवा में रहता हूँ, जो कि एक्सट्रीम साउथ की साइड में रहता हूँ, तो फिर ये बेसिकली कर्नाटका जाता है ये रास्ता हाईवे. और अगर मैं अपोजिट साइड जाऊँगा तो अगर नॉर्थ गोवा से होते हुए ये मुंबई भी जाएगा. और ये रहा कुछ ब्यूटीफुल हाईवे. एंड लेट्स गो. और यहाँ पे बढ़ेगी मेरी स्पीड. और बाइक में सर्विस मेरी पेंडिंग है. मुझे बाइक सर्विस करवानी पड़ेगी. कुछ 1-2 चीज़ें दिक्कत भी आ रही हैं. एक तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा है. दूसरा, जब टाइम मिलता है तो गर्मी बहुत होती है मोस्टली, क्योंकि दोपहर के वक्त गर्मी थोड़ी एक्सट्रीम हो गई है. तो मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा. और ये यहाँ से होगी ये बाइक टेक ऑफ. अब मैं यही सजेस्ट करूँगा गाइस, बाइक जितना तेज़ चला सकते हैं उतना तेज़ चलाएं. टेंशन मत लें, ठीक है. लाइफ तुम्हारी एक ही है, ठीक है. और तो जितना तेज़ चला सकते उतना तेज़ चलाएं, स्लो ना करें. और क्योंकि देखिए, मेरा मानना है कि बाइक तुम्हें तेज़ चलाने के लिए दी गई है. गाड़ी में अगर 220 तक और ये सब स्पीडोमीटर है, बाइक में भी स्पीडोमीटर तो नहीं है, पर अगर बाइक आपकी जितनी तेज़ जा सकती है उतनी तेज़ चलाएं. कुछ नहीं होता है. कभी कभार देखिए, जब एक्सीडेंट होना है तो होना ही है, बीच में कुछ आना है तो वो आना ही है. तो बाइक में ये सजेस्ट करूँगा, तेज़ चलाएं और तेज़. बस चलाते ही जाएं, रुके ना, टेंशन ना लें. या तो आप सीधा रास्ते में सीधा पहुंचेंगे, या तो आप सूरज के सामने जो आपको दिख रहा है वहाँ पहुंच जाएंगे आप डायरेक्ट. तो टेंशन मत लें. और हाईवे ये ज़्यादातर खाली रहता है बेसिकली. और व्यू बहुत अच्छा है. अगर अल्ट्रा वाइड है, पर अगर मैं थोड़ा कैमरा ऊपर करूँगा नेक्स्ट टाइम से. अगर आप मेरे लेफ़्ट साइड पानी रिवर कनेक्ट हो रही है, राइट साइड ओशियन है.
और व्यू का मज़ा लीजिए। बाइक मेरी अभी कुछ बैक मार रही है, मतलब कि मैं जब भी एक्सलेरेट कर रहा हूँ तो थोड़ी 115-117 किलोमीटर के बाद थोड़ी बैक मार रही है, जा नहीं पा रही है, क्रॉस नहीं कर पा रही है 120-122 के बाद, जो कि पता नहीं क्यों, क्या दिक्कत है। शायद मुझे क्या पता कि क्लच वायर चेंज करनी पड़ेगी, एक्सेलरेशन की जो वायर है वो मुझे चेंज करानी पड़ेगी, क्योंकि पहले ये 150 भी जा रही थी, जो जिस बात का मुझे बहुत दुख है। मुझे ऐसा ही लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बाइक अपनी फुल पोटेंशियल में नहीं जा पा रही है। और आप देखिए कितनी हरियाली है, व्यू का मज़ा लीजिए, एकदम झक्कास मॉर्निंग। कभी कभार ऐसी मॉर्निंग्स अच्छी लगती हैं। आप सूरज देखिए, और मतलब वेदर ऐसा ही होना चाहिए, मैं तो मानता हूँ कि ज़्यादा गर्मी ना हो, कोकोनट ट्रीज़ और खाली रोड, मतलब ऐसा होना चाहिए। दिल्ली है भी ऐसा ही होना चाहिए, बट अफसोस, क्योंकि मैं दिल्ली से, इसे मैं दिल्ली बोलता हूँ, बट अफसोस ऐसा नहीं है। पॉल्यूशन फ्री आप देख सकते हैं मस्त। और यहाँ पे बाइक 115-116 करती हुई, बेस्ट डिसीज़न था मेरा ये चेस्ट माउंट लेने का, जिसमें मैंने कैमरा लगा रखा है। और मतलब ऐसी जगहों में तो जैसे गोवा बहुत सेफ़ है, मैं अपना घर भी खुला रखता हूँ। माय गॉड, पता ना चले लोगों को, ज़्यादा बोल दिए मैंने है। और हाँ, मैं मोस्टली जैसे बाहर जाऊँ तो मुझे लॉक करने की कोई टेंशन नहीं रहती है। बाइक में हेलमेट भी बाहर पड़ा हो, मैं बाहर हेलमेट रखता हूँ, तो चोरी नहीं होता है। दिल्ली में मैंने एक दिन हेलमेट बाहर रखा था, जब मैं गोवा 6-7 महीने के बाद गोवा से आया था, और मैं उसी दिन मतलब एक दिन भी नहीं ऐसा नहीं रहा बाहर रहा, मतलब उसी रात को चोरी हो गया था। मतलब इतना बुरा हाल है। और आप मेरे राइट साइड देख सकते हैं, कुछ बाइकर गैंग आ रखे थे कावासाकी बाइक लेके आके, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। बट एज़ आई वॉज़ गेटिंग लेट, तो मैं अपना चला रहा था। और कैमरे में कभी कभार हाँ, ये मुझे पता है, दिखता है कि हाँ यार, ये तो गाड़ी के बहुत पास से निकला और ये मतलब ऑलमोस्ट टक्कर खाने वाला था, या फिर कभी कभार मुंह में गोटे भी आ जाते हैं पर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अगर आप रियलिटी में होंगे तो बहुत मतलब ज़्यादा स्पीड भी नहीं है, और साथ में इतना पास भी नहीं होते हैं। वो एक तरह से इल्यूजन है। तो उस चीज़ की आप टेंशन ना लें, बहुत ढंग से चलाता हूँ मैं, बहुत सेफली, और या तेज़ भी चलाता हूँ, क्योंकि आप रोड देख ही सकते हैं, क्लीन एंड क्लियर रोड। और ऑलमोस्ट यहाँ मैं पहुँच गया हूँ। अब मैं कट लूँगा बीच की तरफ, यहाँ से थोड़ा कच्चा रास्ता स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे थोड़ी और हरियाली है। ये मैं जा रहा हूँ इस वक्त पोलेम बीच। इस बीच का नाम है पोलेम। काफ़ी सुंदर बीच है, बहुत सेक्लूडेड बीच है, और बहुत कम, मतलब टूरिस्ट को तो ऑलमोस्ट पता ही नहीं है। मतलब जो कर्नाटका की साइड से आते हैं, क्योंकि कर्नाटका यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, तो वो आते हैं तो वो यहाँ पे रुकते हैं। बाकी लोकल्स बहुत कम है यहाँ पे, सिग्नल भी नहीं आते हैं, वाईफाई यही चाहिए। और आप देख सकते हैं जंगल है, कुछ घर आपको बीच में दिखेंगे। तो मतलब काफ़ी अच्छी जगह है ये। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पूरा कच्चा रास्ता। अब राइट साइड बीच सिर्फ मेरे ख्याल से 100 मीटर ही है, और मैं अभी जा रहा हूँ अपनी योगा रिज़ॉर्ट। काफ़ी मस्त है यहाँ पे। हाँ, थोड़ा ऊपर खापर रोड है, बट मेरे ख्याल से ये लोगों ने मिलके प्राइवेट लैंड अपनी थोड़ी थोड़ी दी है। और लेफ़्ट साइड फील्ड्स हैं, और ये आप देख सकते हैं कि सामने आ गया है, नाम है बेम्बू योगा, और यहाँ मैं कर रहा हूँ पार्क। ओके, सो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ।
भैंचो कितने भी पहले निकल जाओ, पहुंचता मैं 5 मिनट पहले ही हूँ। पता नहीं भैंचो क्या टाइमिंग का ये है। और कॉफ़ी हिट हो चुकी है, आप देख ही सकते हैं। गाली, दिन की पहली गाली। सो ऐसा कुछ है, ब्यूटीफुल वेदर हो रखा है इस वक्त। सो लेट्स गो एंड टेक क्लास। और पेट्रोल की बोतल मैं ले चुका हूँ पानी पीने के लिए। बड़ा अजीब लगता है यहाँ पे, साला लोग हफ्ते का 2-2 लाख रुपए दे के यहाँ योगा सीखने आ रहे हैं और मैं पेट्रोल की बोतल में योगा सिखा रहा हूँ। और योगा क्लास हो गई है ख़त्म। काफ़ी अच्छी योगा क्लास गई। अच्छा लगता है सुबह जब तारीफ़ करते हैं। और अभी मैं कर रहा हूँ रिलैक्स। कुछ ऐसा है सामने का व्यू। ओके, सो ब्रंच ले लिया है और ये है मशरूम विद पुदीने की चटनी, बीट रूट कटलेट, फेटा चीज़ सैलड, ऑमलेट, स्पिनच रोटी। और अब बारी है फ्रूट सैलड की, जिसमें है मैंगो, मस्क मेलन, चिया सीड्स विद सिनेमन। हाँ, पपाया, स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट भी है। सो लेट्स एंजॉय विद द व्यू। सो टाइम आ गया था वापस आने का। माय गॉड, बाइक का बॉक्स हालत देखिए आप बाइक की। धुलवानी पड़ेगी। यहाँ पे मिट्टी है, मतलब हर चौथे पाँचवें दिन में साफ़ करना पड़ता है। वैसे हर जगह ही ऐसा है, मिट्टी बहुत है यहाँ पे इंडिया में। अच्छा, ये चीज़ मैंने बाहर देखी, बाहर नहीं है फॉरेन में। जहाँ पे मैं गया था फॉर एग्जांपल मलेशिया और इन सब जगह, मतलब डस्ट बहुत कम है। बाली में तो बहुत कम है और वियतनाम में भी, मतलब साफ़ सफाई का पूरा ध्यान। पर ये तो हम ऑब्वियसली बीच की साइड रह रहे हो, नेचर। बट दिल्ली में भी डस्ट बहुत है, मैं दिल्ली में भी देखा है, ऋषिकेश में भी, धर्मशाला में कम था। सो लेट्स गो बैक टू होम। और कुछ ऐसा कच्चा रास्ता। और टाइम हो रहा है इस वक्त 12 साढ़े 12 बजे के आसपास बज रहे थे, जो कि बहुत धूप थी। इससे मैंने जैकेट भी नहीं पहनी, मतलब पहनी तो चाहिए फॉर द स्किन, इट इज़ गुड, आपको सनबर्न नहीं होगा है। पर ऑब्वियसली 12-13 मिनट का था। ये मेरे स्टूडेंट्स 12-13 मिनट का था कुछ ड्राइव। तो मैं छोड़ो यार, ठंडी हवा, मतलब थोड़ा ठंडा बीच के साइड में है तो थोड़ी ठंडी हवा तो चलती रहती है। ये अच्छा है कि गाँव में लू नहीं चलती है इस टाइम पे। सो कुछ ऐसा व्यू था। और अगर मैं आपको बाइक की आवाज़ सुनूंगा तो बाइक की आवाज़ बहुत बुरी है इस वक्त, क्योंकि रोड ही ऐसा है। और बम्प्स, थोड़े बहुत बम्प्स, इसमें चेस्ट माउंट भी हिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स अ गुड चेस्ट माउंट। और अब हम पकड़ेंगे यहाँ से रोड, जो कि अब ये है रोड जो कि कनेक्ट होगा आगे सर्विस हाईवे पे, सॉरी नॉट सर्विस लेन पे, हाईवे पे। और काफ़ी अच्छी क्लास रही। खाना भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी न्यूट्रिशियस खाना। एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि अभी तो चलो आई एम मोस्टली डूइंग फ्रीलांस एंड आई एम मोस्टली डूइंग ऑनलाइन क्लासेस। जब मैं योगा स्कूल्स में, जब मैं योगा रिजॉर्ट्स में जब मैं पढ़ा रहा था, तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे मतलब आपको खाने की टेंशन नहीं, खाने पीने की टेंशन नहीं, रूम की टेंशन नहीं, सब कुछ इंक्लूड होता है। यू आर जस्ट लिविंग लाइक यू आर लिविंग इन अ 5 स्टार होटल। बुफे अवेलेबल 3 टाइम्स, स्नैक्स एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। और कुछ भी आप बनवा सकते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। बट ऑब्वियसली अगर आपको जॉब भी करनी है तो जॉब फिर आप करते रहिए। बट फ्रीलांसिंग का अपना अलग मज़ा है। यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर अर्निंग आल्सो गुड, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव एवरीथिंग इन योर हैंड, इन योर कंट्रोल। यू आर द ऑनर ऑफ योर ओन वर्क एंड एवरीथिंग, सो दैट इज़ गुड। और धीरे धीरे एक ऐसा टाइम भी आएगा जहाँ पे दोबारा एक वैसा टाइम आने लग जाएगा वेयर एवरीथिंग विल बी जस्ट रेडी। यू जस्ट नीड टू गिव क्लासेस, स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड ऑल, एंड एवरीथिंग विल बी अवेलेबल। सो या, और ये आ गया है अब हाईवे। थार यहाँ पे बहुत घूमती है, अभी आपने थार देखी होगी, विच इज़ वेरी नॉर्मल। यहाँ पे लोगों का अलग से शौक़ है, एक तो थार लेने का, दूसरा रेंट, थार ऑन रेंट लेने का। मेरे ख्याल से 2000 या 2200 रुपये है थार इस वक्त।
सीज़न की बात होती है, आप किस टाइम आ रही हैं उसके हिसाब से। और आप देख रहे हैं कि मैं थ्रॉटल मार रहा हूँ, और काफ़ी धूप थी लिटरली, मतलब बहुत गर्मी लग रही है इस वक्त, बट जाना तो है वापस। सो एज़ वी आर गोइंग, अब आप लीजिए थोड़ा व्यू का मज़ा, ब्लू स्काईज, ग्रीनरी अराउंड और तड़कती भड़कती धूप। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि रोड काफ़ी यहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स बहुत है, और आप लेफ़्ट राइट सब आप ग्रीनरी देख रहे हैं। तो दिस इज़ ऑल द पार्ट ऑफ जंगल साउथ गोवा। बहुत ही सीरीन है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं है। जो बीचेस के आसपास है, मतलब वो भी सारे बीचेस में नहीं है। आप ले लीजिए एगोंडा, पेलोलेम और कोलम बीच, ये 3 बीचेस हैं जहाँ पे मोस्टली कंस्ट्रक्शन है। पाटनम में भी कंस्ट्रक्शन है, बट इट्स नॉट दैट मच। और उसके बाद जो भी 2-3-4 बीच बहुत और हैं, उनमें तो बहुत ही कम कंस्ट्रक्शन हो रखी है। तो बहुत सीरीन है, बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे, हवा बहुत साफ़ है, और साथ में जो मौसम, उसकी वजह से मतलब थोड़ा ठंडा मौसम भी रहता है ऑब्वियसली सुबह और शाम को, क्योंकि आप नॉर्थ गोवा अगर सुबह या शाम को जाएंगे तो शाम को भी गर्मी है। बट ये चीज़ साउथ गोवा में नहीं है, क्योंकि ग्रीनरी है यहाँ पे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेत्रवली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मतलब अगर आप, मैं अभी बीच की साइड रहता हूँ, अगर मैं आपको 30 मिनट्स और 40 मिनट्स में अगर मैं अपोजिट साइड जाऊँगा, बीच के अपोजिट, कम्प्लीटली अपोजिट, तो जंगल स्टार्ट हो जाता है। इस गोवा इज़ फुल ऑफ जंगल, वाटरफॉल, ग्रीनरी, और वहाँ पे ठंड है दोपहर के वक्त भी, बहुत ग्रीनरी है। मतलब धूप आती ही नहीं है, इतनी ग्रीनरी है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। साउथ गोवा में रहने का एक अलग मज़ा है, क्वाइट प्लेस है, थोड़ी पार्टी प्लेस नहीं है ये ऑफ कोर्स, जैसे नॉर्थ गोवा में तो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे मिनिमल पार्टीज़ होती हैं, और मोस्टली मतलब सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए, मतलब लोग छुट्टियाँ लेके स्पेशली योगा करने आते हैं, और मतलब फॉरेनर्स भी योगा करने आते हैं, जो कि एक काफ़ी, मतलब आप सोचिए कि 2 हफ्ते की उनको छुट्टी मिली है, वो कहीं पे भी जा सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं, कुछ भी। मतलब इंडियंस का एक ज़्यादातर यही रहता है, इंडियंस का जो माइंडसेट रहता है कि चलो 1 हफ्ते की छुट्टी है, 2 हफ्ते की छुट्टी है, जाओ यार कहीं पे चिल करेंगे, ड्रिंक करेंगे, ऐश करेंगे, मज़े करेंगे, नाचेंगे फिरेंगे। बट वो एक तरह से छुट्टी नहीं होती है, वो एक तरह से बहुत हेक्टिक ही होता है अगर आप सही में सोचें। और एक अपोजिट फॉरेनर्स हैं जो कि मैंने देखा है यहाँ पे, मतलब उनको 2-3 1-1 महीने के लिए मतलब छुट्टी लेके मतलब योगा करने आते हैं। वो योगा और जो कि वेलनेस चीज़ें, मतलब पंचकर्मा करने आ रखे हैं, वेलनेस वाली चीज़ें करते हैं वो पूरा 1 महीना। आप सोचिए हर रोज़ योगा सुबह उठ के वो कर रहे हैं, और उनके लिए वही वेकेशन है, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। वैसी चीज़ें हम एज ए इंडियन हमें भी करनी चाहिए। सो या, और ऑलमोस्ट मैं अब पहुंचने वाला हूँ विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स, और आप कीजिए तब तक एंजॉय व्यू को। और आपको जैसे दिख ही रहा है, मुझे बाइक चलाना पसंद है, थोड़ा स्पीड में भी चलाना पसंद है कि मैं आगे रहूँ। एट द सेम टाइम ऑब्वियस है, खाली रोड है, आपको स्पीड के लिए दे रखी है, तेज़ चलाने के लिए बाइक दे रखी है, तो चलाइए तेज़। But at the same time, be aware also. Being aware is very important. और ये आ गया है यहाँ का ब्रिज, लेफ़्ट साइड है आपके गालगी बागा बीच, और व्यू को करिए एंजॉय। और अगर आप रोड देखेंगे, बहुत ही अच्छी रोड बनाए हैं, बहुत ही अच्छा नेशनल हाईवे है ये। हाँ, बीच में जो मतलब ठेकेदार कुछ कुछ ऐसे जहर होते हैं ना बीच में, मतलब पैसे खाने का, तो ऑब्वियसली बहुत बुरा हाल है।
लोगों की जान की कीमत नहीं है इंडिया में। मतलब बीच में जो भी आप देखेंगे कि थोड़े बहुत पैचेस को जो दोबारा बनाया गया है वो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है। जो बीच में थोड़े बहुत पैचेस हैं, मतलब कोई फिनिशिंग ही नहीं है काम पे। और ये सिर्फ रोड बनाने में नहीं, ये हर जगह ही, पता नहीं इंडियंस का ऐसा माइंडसेट क्यों नहीं है। यहाँ पे जो भी आप देखते हैं, ये मैंने पहले ही बात कर चुका हूँ, जो कि बहुत डिसअपॉइंटिंग है। मतलब इतना बड़ा हाईवे है फॉर एग्जांपल, एंड यहाँ पे 100 किलोमीटर कार की, और कोई कार मतलब कोई स्पीड में आ रही होगी तो वो मतलब उन्होंने जो नॉर्मल जो पैचेस उन्होंने ठीक किए हैं, इतने बेकार तरह से ठीक किए ना कि मन तो मेरा कहता है बेल्ट उतार के मारूं इनको। बट क्या कर सकते हैं। मतलब ठेकेदार का तो कुछ मतलब पनिशमेंट होनी चाहिए। इंडिया इस मामले में स्ट्रिक्ट नहीं है। कुछ कुछ चीज़ों के मामले में बहुत स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। मतलब तुम काम भी कर रहे हो और एट द सेम टाइम तुम देखिए, अब ये पैच एक और आया, तुम काम भी कर रहे हो और मतलब काम भी मतलब तुम्हें पता है कि 100% देना है, बट एट द सेम टाइम तुम पता नहीं उस पैच को क्यों नहीं ठीक कर रहे हो। ये क्या हो जाएगा, देखिए एक और पैच, मतलब ऊपर नीचे, विच इज़ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। और लेफ़्ट साइड है, ये है नया होटल जो कि है गेटवे। गेटवे या गेटवे, गेटवे होटल है। ये ताज टाटा की प्रॉपर्टी है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा मिलता है। यहाँ पे सैटरडे और संडे को ब्रंच लगता है 1500 का, विच इज़ अनलिमिटेड ऑब्वियसली बूफे, लाइव किचन एंड अनलिमिटेड अल्कोहल आल्सो एट द सेम टाइम। मैं एक बार गया था ऑब्वियसली खाना खाने, बहुत अच्छा था। और ये है कुछ सामने माउंटेन्स, ये बिल्कुल बीच के अपोजिट है। अगर आप इन माउंटेन्स में जाएंगे तो आप बिल्कुल ठंडे इलाके में पहुंच जाएंगे। बहुत सीरीन है, जब आप इन माउंटेन्स में जाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा गोवा में नहीं हो आप, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी बात है कि कभी कभार तुम बोर हो जाओ तो फिर उसके लिए। और ऑलमोस्ट अब मैं पहुंच गया हूँ। लेफ़्ट साइड में मैं लूँगा अब कट, जो कि है सर्विस लेन। और सर्विस लेन तो और ज़ाहिर है यहाँ पे ढंग से बना नहीं रखी है। बीच में पैचेस ठीक किए हैं, सिर्फ बीच के इतने से पैचेस उन्होंने ठीक किए और आगे फिर उन्होंने ठीक नहीं किए, जो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों किया उन्होंने। बहुत बुरा हाल है इस मामले में, मतलब गवर्नमेंट का। और एट द सेम टाइम जो कि मतलब ऊपर से नीचे पूरा पैसा चलता है। अभी एक वीडियो भी वायरल हुई है, अगर आपने देखी होगी, जिसमें मतलब एमएलए या एमपी मतलब 40% मांग रहा है ठेकेदार से कि टेंडर उसको दे देगा। बोलते और बोल रहा है कि नॉर्मली हम 40% ही लेते हैं, और वो बंदा डील का वीडियो बना रहा था, वो बोल रहा है कि 30 ले लो, बोलता है नहीं हम 40 लेते हैं। मतलब बताओ, अगर 10 लाख का काम है तो उसमें मतलब 4 लाख तो सिर्फ वो देने टेंडर देने का ही खा रहे हैं। 6 लाख में क्या बनेगा। ऐसा हाल है, मतलब इनका मतलब इतना बुरा हाल है। साले 50 करोड़ इनको दिया जाए तो साले 15 लाख का काम करेंगे 50 करोड़ से, बाकी सबको सब पैसा खाएंगे। 50 करोड़ के काम में अगर तुम सिर्फ 15 लाख लगाओगे या 5 लाख लगाओगे तो काम भी फिर ऐसा ही होगा जहर। सो और फाइनली एक नई चीज़ हुई है। पता नहीं टॉप बॉक्स कैसे ढीला पड़ गया है या पता नहीं। अब इसको लेके जाते हैं ऊपर और चेक करते हैं क्या हुआ क्या है। इसका जो एक पेच है, एक एक ही इन्होंने लगाया है। ये मैंने पहले चेक नहीं किया बाइक बॉक्स में, जो मैंने 2 साल पहले लिया था। सो मुझे एक, आप देख सकते हैं ये एक और होल है साइड में, मुझे ये लगाना पड़ेगा। और फिलहाल ये निकल गया था, ये ढीला हो रखा है, आप देख सकते हैं। इसको मैंने अभी जैसा लगाया है। सो मैं इसको अब की से टाइट कर रहा हूँ। हो गया है जिम का टाइम और अब मैं जिम जा रहा हूँ। आज थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा काम वाम में मैं बिज़ी था, क्लासेस ऑनलाइन क्लासेस में। और कुछ थोड़ा सा पावर चाहिए था, सो आई एम टेकिंग प्रोटीन मिनी योगा बार का। और ये है चोको पीनट बटर। और अगर प्रोटीन की बात करें तो इसमें है ओके, प्रोटीन का आइडिया नहीं हो रहा है, मेरे ख्याल से इसमें 6-7 ग्राम होगा प्रोटीन। Just take this and just go.
आज खाना बनाने में मैं लेट हो गया, सो बेसिकली मैंने बनाए हैं एग्स। ये है 5 एग्स और साथ में मैं बना रहा हूँ इस वक्त मंचाओ नूडल्स। और मैं सोच रहा हूँ कहीं खाना कम ना पड़े, तो मैं सोच रहा हूँ ये भी बना लूँ। अंडे कर दिए ख़त्म। मंचाओ नूडल्स विद मैक्रोनी में मुझे लगता है थोड़ा और बॉईल करना चाहिए था, क्योंकि थोड़े लिक्विड जैसे है। सो इसी के साथ आज का दिन होता है ख़त्म। और काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आज मैंने थोड़ी जिम में थोड़ा लेट गया, बट खाली था जिम, तो मुझे थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी मिली थोड़ा वर्कआउट करने में, क्योंकि यहाँ पे जिम बहुत छोटा है। और मेरे एक दोस्त से मेरी ऐसी जिम की बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे भेजा था कि वो कैसे जिम करते हैं, उनका मंडे ट्यूसडे ये वर्कआउट डे कैसा होता है। उन्होंने मेरे साथ शेयर किया और मैं बोला चलो लेट्स ट्राई फॉर 1 वीक देयर स्टाइल। और वो मैंने ट्राई किया, काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। वो भी यूट्यूब से चलाते हैं, उनका भी यूट्यूब चैनल है, और मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा उनका यूट्यूब चैनल। उनको भी लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो नहीं सब्सक्राइब पर शेयर करिए। और काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और मैं हैवी वर्कआउट के वक्त मैं नेगेटिव सेट करता था, बट जो उन्होंने मुझे भेजा तो उसमें हर वर्कआउट में सेकंड सेट है वो नेगेटिव सेट है, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव था। तो उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। उनका नाम है कीर्ति और उन फेमस शख्स का नाम है। और तो बस आज का दिन थोड़ा कुछ ऐसा रहा। मॉर्निंग की क्लासेस, ब्यूटीफुल बाइक राइड। मॉर्निंग को ब्यूटीफुल थी, जब मैं दोपहर को वापस आया तो जो बहुत गर्मी थी, बुरा हाल हो गया। और सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट।